हेलो फ्रेंड्स, क्रेडिटर एनएमजी के स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम स्टडी करेंगे अर्थक्वेक के बारे में कि भूकंप क्या होता है, भूकंप आने का कारण क्या है, भूकंपी तरंगे क्या होती हैं, इन सभी चीजों के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि भूकंप किसे कहते हैं। आसान भाषा में हम समझे तो भूकंप का अर्थ होता है पृथ्वी का कंपन, यानी कि जब किसी ज्ञात या अज्ञात कारणों से भूपटल पर तीव्र कंपन उत्पन्न होता है तो उसे हम भूकंप कहते हैं। और यह एक प्राकृतिक घटना होती है जिसमें पृथ्वी के अंदर से ऊर्जा के निकलने के कारण तरंगे उत्पन्न होती हैं। ये तरंगे सभी दिशाओं में फैलकर पृथ्वी में कंपन उत्पन्न कर देती हैं और इन तरंगों को हम भूकंपी तरंगे कहते हैं। और ये तरंगे पृथ्वी की सतह पर ही गति करती हैं। जैसे कि हम कोई पत्थर किसी तालाब में फेंकते हैं तो वहाँ का पानी तरंगों की तरह उठकर चारों ओर फैलने लगता है। उसी प्रकार भूकंप का जो मूल केंद्र होता है उसके चारों ओर तरंगे बाहर की ओर फैलने लगती हैं और इन तरंगों के कारण भूकंप का एहसास हमें उसके सेंटर से काफी दूर तक होता है। और भूकंपी तरंगों को हम सिस्मोग्राफ से मापते हैं। और पृथ्वी की सतह के नीचे जहां भूकंप का केंद्र स्थित होता है, यानी कि जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है, उस स्थान को हम हाइपोसेंटर कहते हैं। और पृथ्वी की सतह के ऊपर का वह स्थान जहां भूकंपी तरंगे सबसे पहले पहुंचती हैं उसे हम एपीसेंटर कहते हैं। तो आइए हम समझते हैं कि भूकंप क्यों आता है, इसका कारण क्या है। तो पहला है ज्वालामुखी विस्फोट। ज्वालामुखी विस्फोट किसी क्षेत्र में भूकंप होने का एक प्रमुख कारण हो सकता है। और जब किसी क्षेत्र में ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उसका प्रभाव उस क्षेत्र के आसपास के एरिया में प्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। और ज्वालामुखी विस्फोट के कारण उसके आसपास का जो एरिया होता है उसकी भी भूमि पर हलचल या कंपन उत्पन्न होने लगती है। और इसके प्रभाव में आने वाले क्षेत्रों में भूकंप का प्रभाव अधिक या कम दोनों हो सकता है, यह उस ज्वालामुखी पर डिपेंड करेगा। अगला है जलीय भार के कारण। जब हम नदियों पर बांध बनाकर बड़े बड़े जलाशयों का निर्माण करते हैं तो जब जलाशय में जल आवश्यक से अधिक हो जाता है तो जल चट्टानों में अपना प्रभाव डालने लगता है, जिससे चट्टानों में दबाव बढ़ जाता है, जिसके कारण उसकी स्थिति में परिवर्तन होने लगती है। और इस परिवर्तन के कारण भूमि में हलचल होने लगती है, जिससे भूकंप की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अगला है पृथ्वी का सिकुड़न। वैज्ञानिकों के स्टडी से पता चला है कि पृथ्वी अपने जन्म के बाद से सिकुड़ रही है और जिसकी वजह से इसकी विभिन्न परतों में भी कई परिवर्तन देखा जा सकता है। पृथ्वी की सतह सिकुड़ने पर वह अपनी अवस्था में परिवर्तित होने लगती है और जिससे भूमि के आंतरिक भागों में कंपन होने लगता है, जिससे ऊपरी सतह हिलने लगती है और भूमि कई खंडों में विभाजित होने लगती है, जो भूकंप की स्थिति को दर्शाती है। अब तो आप समझ गए होंगे कि भूकंप आने का क्या कारण होता है। तो आइए अब हम भूकंपी तरंगों को समझते हैं। तो भूकंप आने पर जो तरंगे उत्पन्न होती है उसे हम भूकंपी तरंगे कहते हैं। ये तरंगे 3 प्रकार की होती हैं। पहला है पी तरंगे, दूसरा है एस तरंगे और तीसरा है एल तरंगे। इन सभी तरंगों के बारे में हम 1 बाय 1 करके डिस्कशन करेंगे। पहला है पी तरंगे। पी तरंगों को हम प्राइमरी वेव के नाम से भी जानते हैं और इस तरंग का औसत वेग 8 किमी पर सेकेंड होता है और ये सभी तरंगों से अधिक तेजी से गति करती है। तो सबसे पहले यही तरंगे एपीसेंटर तक पहुंचती है और ये तरंगे पृथ्वी के अंदर ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यमों से होकर गुजरती हैं और ये तरंगे अनुदैर्ध्य होती हैं, इसलिए ये सीधी निकल जाती हैं। अगला है एस तरंगे, जिसे सेकेंडरी वेव भी कहते हैं और इसकी औसत स्पीड 3.5 किमी पर सेकेंड होती है और ये तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। ये तरंगे केवल ठोस माध्यम से ही होकर गुजरती हैं और एस तरंगे जो होती हैं वो पृथ्वी के सेंटर वाले एरिया को पार नहीं कर पाती हैं, क्योंकि एस तरंगे द्रव में नहीं जा सकती हैं और ये तरंगे प्राइमरी वेव के बाद ही पृथ्वी के सतह पर पहुंचती हैं। अगला है एल तरंगे। इसे धरातली या लंबी तरंगों के नाम से भी जाना जाता है और इन तरंगों की खोज एच.डी. लव ने की थी, इसलिए इसे लव वेव के नाम से भी जाना जाता है। ये तरंगे धरातल तक ही सीमित रहती हैं और ये ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यमों से होकर गुजर सकती हैं और इसका औसत वेग 1.5 किमी पर सेकेंड होता है। आइए अब हम ये समझते हैं विश्व के ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जो ज्यादा भूकंप से प्रभावित हैं। तो पूरे विश्व को 3 भूकंपी क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। पहला है प्रशांत महासागरीय पेटी,
इसे इंग्लिश में सरकम पैसिफिक बेल्ट कहते हैं। जब प्रशांत महासागर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका प्लेट से टकराता है तो यहाँ भूकंप की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। प्रशांत महासागर के एक ओर एशिया महाद्वीप तथा दूसरी ओर अमेरिका है और इसे रिंग ऑफ फायर या अग्नि वलय के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पूरे विश्व का 63% भूकंप इसी क्षेत्र में आता है। अगला है मध्य महाद्वीपीय पेटी और ये दुनिया के महाद्वीपों के बीचों बीच से निकलती है, इसलिए इसे मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट कहते हैं। और यहाँ भूकंप अभिसरण के कारण आता है। जब दो प्लेटें एक दूसरे के बिल्कुल ही समीप आ जाती हैं तो अभिसरण की स्थिति बन जाती है। यहाँ अभिसरण अफ्रीका और यूरोप के बीच है। यह पेटी काफी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस पेटी में इंडिया भी आ जाता है और पूरे विश्व का 21% भूकंप यहीं पर आता है। अगला है हमारा मध्य अटलांटिक पेटी। यह पेटी अटलांटिक महासागर के बीचों बीच स्थित है और यहाँ भूकंप का कारण अवसरण होता है। अवसरण की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही होती हैं। तो जब ये प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं तो पृथ्वी के अंदर का मैग्मा बाहर निकल जाता है और यह मैग्मा जब ठंडा होता है तब ये चट्टान का रूप ले लेता है। तो अटलांटिक महासागर में इसके कारण एक बड़ा सा चट्टान बन गया है और समुद्र में जो चट्टान डूबे हुए होते हैं उसे हम रीज या कटक कहते हैं। तो दुनिया का सबसे लंबा कटक मध्य अटलांटिक कटक है और ये कटक अटलांटिक महासागर के बीचों बीच में स्थित है और यहाँ विश्व का 60% भूकंप आता है। तो परसेंटेज के अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया कि विश्व में ज्यादा भूकंप किस एरिया में आते हैं। तो आइए अब हम भारत में भूकंपी जोन के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों के बारे में जान लेते हैं। तो पहला है जोन 2 जो बेहद कम खतरनाक है। पहले 1 से 5 तक के जोन को गिना जाता था, लेकिन जोन 1 को जोन 2 में मिला दिया गया क्योंकि उसका ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता था। अगला है जोन 3 जो कम खतरनाक है, लेकिन ये जोन 2 से ज्यादा खतरनाक है। और जोन 4 जोन 3 से ज्यादा खतरनाक है और जोन 5 इन सभी से सबसे ज्यादा खतरनाक है। जब जोन 2 का भूकंप आता है तो यह सभी लोगों द्वारा महसूस किया जाता है और इस भूकंप के अंतर्गत भारी फर्नीचर अपने स्थान से हट सकते हैं और दीवारों की प्लास्टर टूटकर गिर सकते हैं। जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं कि भारत का मध्य एरिया और दक्षिण भारत ज्यादातर इस जोन से प्रभावित है। अगला है जोन 3। इस जोन के भूकंप से भवनों को काफी नुकसान होता है और इसके अंतर्गत केरल, गोवा, लक्षद्वीप, उत्तर प्रदेश, गुजरात और पश्चिम बंगाल और पंजाब के कुछ हिस्से, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड के कुछ हिस्से, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य इससे प्रभावित होते हैं। अगला है जोन 4। इस जोन के भूकंप के झटकों से चिमनी, खंबे, पुल, दीवार आदि गिर सकते हैं और इसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश का शेष भाग, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल का उत्तरी हिस्सा, गुजरात, राजस्थान के कुछ हिस्से तथा पश्चिम तट के पास महाराष्ट्र के छोटे हिस्से शामिल है। अगला है जोन 5। इस जोन की भूकंप आने पर भवनों को ज्यादा हानि होती है, भूमि में दरारें पड़ सकती हैं और कमजोर इमारतें मलबे में बदल सकती हैं और इसके अंतर्गत पूरा पूर्वोत्तर भारत, जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्से, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और गुजरात के कच्छ के कुछ हिस्से, उत्तर बिहार और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्से शामिल हैं। तो आज के लिए इतना ही। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम अगले वीडियो में करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।